Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our new chapter, that is the Browning version written by Taran Rattigan. तो बच्चों इस चैप्टर में दिस इज योर 6th चैप्टर फ्रॉम द बुक हॉर्नबिल. तो इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कन्वर्सेशन बिटवीन टैप्लो एंड जो है उनके सर हैं जिनका नाम क्या है, हैरिस, क्रॉकर हैरिस हैं, और एक जो है उनके फ्रैंक है, टीचर हैं, साइंस टीचर हैं, और तीसरे जो है मिसेस हैरिस, क्रॉकर हैरिस. तो 4 इसमें करेक्टर हैं, मेन करेक्टर हैं. इसमें जो क्रॉकर हैरिस हैं वो किस तरह से एक्स्ट्रा होमवर्क देके पूरे जो है सीन में नहीं आते हैं. इट इज अ प्ले. एक ये प्ले है रिटन बाय टारन रैटिगन, उसका ये एक्सट्रैक्ट है, राइट. तो इसमें जो है किस तरह से टैप्लो की जो है कन्वर्सेशन हो रही है, बात हो रही है, किससे हो रही है? फ्रैंक से हो रही है, जो उनके टीचर हैं, साइंस टीचर हैं. और किस तरह से उसको पनिशमेंट मिलता है क्योंकि एक दिन की उसने लीव ली थी और पूरा स्कूल, कब की बात हो रही है? लास्ट डे ऑफ द स्कूल. सारे बच्चे जा चुके हैं और खाली प्रांजल जो है, टैप्लो जो है वहां पे हैं. एक्स्ट्रा होमवर्क दिया है, और वो भी किसने दिया है? क्रॉकर हैरिस, जो उनके टीचर हैं, थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, मिडिल एज हैं. और दूसरे जो टीचर हैं, फ्रैंक है, साइंस टीचर हैं, वो थोड़े से यंग है. तो उन्होंने किस तरह से वो काम कर रहे हैं, और जैसे ही वहाँ पे फ्रैंक आते हैं, साइंस टीचर आते हैं, और किस तरह से उनका कन्वर्सेशन चलता है, वो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं बच्चों. कि किस तरह से वो खेलना चाहता है, गोल्फ खेलना चाहता है, बट उसको जो है एक डर है टीचर का कि मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क करना है. क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड आएगा बच्चों, रिमूव. तो वैसे आप जनरली देखेंगे कि तो रिमूव का मतलब क्या होता है? किसी चीज को हटाना. बट हियर दिस वर्ड इज यूज टू फॉर प्रमोशन. कि रिमूव ब्रिटिश लैंग्वेज में जो है इसको, इसका मीनिंग है प्रमोट करना, प्रमोशन. कि एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने को बोलते हैं रिमूव. तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज ना करें, राइट. तो अभी हम पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. तो ये राइटर है, कौन है ये? टारन रैटिगन. इनका एक प्ले है, ब्राउनिंग वर्जन, उसका दिस इज द एक्सट्रैक्ट. Sir Taran Marin Rattigan, CBE, 10th June, born in 10th June 1911 and died on 30 November 1977, was a British dramatist. ये इनका एक प्ले है, ब्राउनिंग वर्जन, और दिस इज द एक्सर्प्ट कह सकते हैं, यू कैन से. एंड स्क्रीन राइटर, ड्रामेटिस्ट भी है और स्क्रीन राइटर. his plays are typically set in an upper middle class background. Sir Taran Mervyn Rattigan, CBA, was a British dramatist and screenwriter. His plays are typically set in an upper, ये repeat हो गया बच्चों सेंटेंस. He wrote the Winslow Boy Browning version. ये कुछ इनके जो हैं प्ले हैं, राइट. अपर मिडिल क्लास के लिए ये लिखते हैं, बैकग्राउंड के रहते हैं. और ब्राउनिंग वर्जन, द डीप ब्लू सी, सेपरेट टेबल्स, एमंग मैनी अदर्स. तो अभी हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? ब्राउनिंग वर्जन, राइट. इसका एक पार्ट है जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं. लेट्स बिगिन दिस. तो यहाँ पे बच्चों किसके बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है, बातचीत चल रही है? टैप्लो और फ्रैंक के बीच में. अब क्या बातचीत चल रही है, किस विषय में वो बात कर रहे हैं, ये अभी हम देखेंगे कि किस तरह से फ्रैंक जो है उनके साइंस टीचर हैं, और काम किसने दिया उन्होंने? होमवर्क क्रॉकर हैरिस ने. तो 4 इसमें मेन करेक्टर हैं. एक है टैप्लो, एक है आपके फ्रैंक, और दूसरे हैं हमारे क्रॉकर हैरिस जिन्होंने उनको होमवर्क दे रखा है, और 4th है हमारी मिसेस क्रॉकर हैरिस. अगर हम पूरे प्ले में देखेंगे तो बच्चों फ्रैंक की और किसकी बातचीत चल रही है? टैप्लो की चल रही है. क्रॉकर हैरिस आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे क्योंकि वो होमवर्क करके उसको बोला था उन्होंने कि ही रिटर्न एट 6:30 PM, बट 10 मिनट हो जाते हैं, वो नहीं आते हैं वापस. और किस तरह से उनकी मिसेस, लास्ट में कौन आता है? मिसेस क्रॉकर हैरिस. तो वो कहते हैं कि वो कहीं गए हुए हैं और आप ऐसा करो कि केमिस्ट की शॉप पे उनको भेजती हैं. टैप्लो रिफ्यूज करता है टू गो टू
केमिस्ट शॉप, बट वो इंसिस्ट कर दिए कि नहीं कोई बात नहीं, अगर वो तुम्हें डांटेंगे तो मैं ब्लेम अपने ऊपर लूंगी। तो इस तरह से उनकी कन्वर्सेशन चलती है, बट क्रॉकर हैरिस आपको कहीं नहीं दिखाएंगे पूरे प्ले में। तो लेट्स स्टार्ट दिस। दिस इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द ब्राउनिंग वर्जन। जैसे कि अभी मैंने एज आई टोल्ड यू कि इट इज अ प्ले रिटन बाय टारेन रेथिगन, तो उसका ये एक्सर्प्ट है एक। This is an excerpt, एक part है from the Browning version. The scene is set in a school. Frank is young and Crocker Harris middle age. जैसे अभी हमने बताया दो टीचर की बात करी है, एक थोड़े से यंग है, थोड़े से लीनियंट है बच्चों के लिए, और दूसरे क्या है थोड़े से मिडिल एज हैं, 50 और 50 अराउंड, और वो थोड़े से कैसे हैं स्ट्रिक्ट, राइट। तो दो डिफरेंट जो है उनका नेचर है, एक यंग है, थोड़े से लीनियंट है, बच्चों के साथ जैसे रहते हैं ना कई टीचर जो बिल्कुल फ्रैंक रहते हैं और फ्रीली जो है आपस में बात करते हैं, बट जो क्रॉकर हैरिस हैं थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं। तो ये जो सीन है कहाँ का सीन है, द सीन इज सेट इन अ स्कूल, और जैसे मैंने अभी आपको बताया था लास्ट डे ऑफ द स्कूल, जैसे होता है ना पूरा जो है टर्म ओवर होता है और लास्ट डे आपका रिजल्ट होता है, और उसके बाद सारे बच्चे घर चले गए, बट टैप्लो हैज बीन गिवन द एक्स्ट्रा वर्क बाय क्रॉकर हैरिस। टैप्लो इज अ बॉय ऑफ 16। अब टैप्लो कौन है बच्चों? 16 साल का एक लड़का है, हु हैज कम इन टू डू एक्स्ट्रा वर्क, और इसको एक्स्ट्रा वर्क किसने दिया है बच्चों? क्रॉकर हैरिस ने। बट द लेटर हैज नॉट येट अराइव्ड एंड फ्रैंक फाइंड्स टैप्लो वेटिंग। अब यहाँ पे क्या है, वो नहीं आते हैं, बट जो फ्रैंक है उन्होंने देखा कि टैप्लो क्या कर रहा है, अभी भी ही वॉज वेटिंग फॉर क्रॉकर हैरिस। क्लियर? तो अभी हम देखते हैं कन्वर्सेशन बिटवीन फ्रैंक एंड टैप्लो, दोनों के बीच में कन्वर्सेशन क्या हुई है, बात क्या हुई है, लेट्स सी। फ्रैंक, डू आई नो यू? अब यहाँ पे फ्रैंक जो उनके टीचर है वो पूछते हैं क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? डू आई नो यू? ही आस्क्स टू टैप्लो। नो सर। फ्रैंक, व्हाट्स योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? टैप्लो। He replied, Taplo. Frank, Taplo, no, I don't. कि नहीं मैं नहीं जानता है। You are not a scientist, I gather. अब यहाँ पे क्यों बोला है बच्चों you are not a scientist? अब क्योंकि बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, he is only 16 years old, 16 साल का लड़का है, क्या वो साइंटिस्ट होगा? ऑब्वियस नो। यहाँ इसका मीनिंग है you are not a scientist means you are not from साइंस स्ट्रीम, कि तुमने जो है डिफरेंट सब्जेक्ट ले रखा है, साइंस स्ट्रीम के तुम नहीं हो। आई गैदर, क्योंकि वो साइंस टीचर है तो उन्होंने कहा भाई तुम जो है यू आर नॉट ए साइंटिस्ट, यू आर नॉट फ्रॉम साइंस स्ट्रीम। टैप्लो, नो सर, आई एम स्टिल इन द लोअर फिफ्थ। अब यहाँ पे लोअर फिफ्थ क्यों लिया है? अब ब्रिटिश उसमें क्या होता है बच्चों, लोअर फिफ्थ, कि अब मैं जो हूँ लोअर फिफ्थ में हूँ, और इसके बाद मैं जब नेक्स्ट टर्म में जो है नेक्स्ट क्लास में जाऊंगा, देन आई विल चूज द सब्जेक्ट, तब मैं दूसरा सब्जेक्ट लूंगा, साइंस लूंगा, इधर साइंस और आर्ट सब्जेक्ट। आई कांट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म। अब उसने कहा भाई मैं आई एम स्टिल इन लोअर फिफ्थ और आई कांट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म, कि नेक्स्ट टर्म से पहले मैं जो हूँ स्पेशलाइज नहीं कर सकता कि साइंस स्ट्रीम लेनी है या आर्ट स्ट्रीम लेनी है। दैट्स टू से इफ आई हैव गॉट माई रिमूव ऑल राउट, और ये भी तब पॉसिबल है कि जब मैं यहाँ पे जैसे वर्ड है रिमूव, अभी मैंने आपको बताया था कि रिमूव इन ब्रिटिश लैंग्वेज का मतलब होता है प्रमोशन। जैसे हम कहते हैं कि हमारा जो है प्रमोशन हो गया, या फिफ्थ, आई हैव पास फिफ्थ क्लास, राइट, कि फिफ्थ से पास करके मैं कहाँ चला गया हूँ, सिक्स क्लास में। सिमिलरली इन ब्रिटिश लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, रिमूव, कि तो उन्होंने कहा अगर मैं जो हूँ पास हो जाऊंगा तो देन आई विल क्या करूंगा, स्पेशलाइज द मेन सब्जेक्ट, या कौन सी स्ट्रीम लूंगा, कि साइंस स्ट्रीम लूंगा, आर्ट स्ट्रीम लूंगा। ये कब पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल व्हेन आई रिमूव। फ्रैंक, डोंट यू नो इफ यू हैव गॉट योर रिमूव? तो उन्होंने कहा क्या तुम्हें पता नहीं है? डोंट यू नो, क्या तुम्हें नहीं पता? किसने बोला? फ्रैंक सेड टू टैप्लो, डोंट यू नो इफ यू हैव गॉट योर रिमूव, कि तुम्हें नहीं पता? टैप्लो, नो सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस डजंट टेल अस। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं पता है अपने रिमूव के बारे में, प्रमोशन के बारे में।
क्योंकि डज नॉट किसने नहीं बताया है, क्रॉकर हैरिस डजंट टेल अस द रिजल्ट लाइक द अदर मास्टर्स। तो उन्होंने कभी क्रॉकर हैरिस जो टीचर है थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, और उन्होंने जो है जैसे और टीचर जो है पहले रिजल्ट बता देते हैं, बट हियर मिस्टर क्रॉकर हैरिस डजंट टेल अस द रिजल्ट। फ्रैंक, अब जो टीचर है फ्रैंक, वो कहते क्यों नहीं बताया, व्हाई नॉट? टैप्लो सेड वेल यू नो व्हाट्स ही इज लाइक सर, और उसने कहा ठीक है, आपको पता नहीं कि वो थोड़े से किस टाइप के हैं, जैसे और टीचर होते हैं ना, एज यूजुअल उन्होंने जो है पहले रिजल्ट बता दिया कि तुम्हारा प्रमोशन हुआ है, वेदर यू हैव पास योर क्लास और नॉट, बट फ्रैंक सेड आई बिलीव देयर इज अ रूल दैट, तब वो कहते कि यहाँ पे क्या है, एक रूल है हमारे स्कूल का, एंड व्हाट वाज दैट, कि जो हेडमास्टर है वो क्या करेगा, लास्ट डे ऑफ द टर्म ही अनाउंस द रिजल्ट। तो फ्रैंक बताते हैं उनको टीचर, उनके साइंस टीचर, आई बिलीव देयर इज अ रूल that form results should only be announced by the headmaster. तो जैसे होता है ना कि रूल है कि हम 6 से जो है या 7th में जो हमारा रिजल्ट है कौन अनाउंस करेगा, हेडमास्टर। और हेडमास्टर कब करेंगे, ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म, कि जब ये टर्म खत्म होगा उसके लास्ट डे वो अनाउंस करेंगे कि कौन जो है क्लास को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हुआ है और नॉन को नहीं हुआ है। नाउ फ्रैंक सेड सपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल, और फ्रैंक ने कहा कि अगर सपोज मान लो कि अगेन ही सेड, फर्दर ही सेड, और ऐड करते हैं सपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल, यहाँ पे आंसर इज फेवरेबल मीन्स कि इफ कि तुम जो है पास हो जाते हो या रिजल्ट जो है तुम्हारे फेवर में और तुम्हें रिमूव हो जाते हो नेक्स्ट क्लास के लिए, व्हाट देन, फिर क्या होगा? टैप्लो ओह साइंस सर ऑफ कोर्स, अब वो साइंस के टीचर, तो टैप्लो ने कहा और क्या होगा, ओह साइंस सर ऑफ कोर्स, साइंस लूंगा और क्या लूंगा। कब बोला उसने, टैप्लो ने, जब फ्रैंक जो उनके साइंस टीचर थे उन्होंने कहा अगर तुम जो है पास हो जाते, if the result is in your favor, what then? Taplo replied, oh science of course. Frank sadly, अब फ्रैंक जो है साइंस के टीचर है, अब होता क्या बच्चों, अगर मैं मान लो साइंस की टीचर हूँ और कोई बच्चा साइंस ले रहा है तो मुझे तो खुश होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है बच्चों, फ्रैंक सैडली मतलब दुखी हो गए। यस वी गेट ऑल द स्लैकर्स, अब स्लैकर्स क्या है कि जितने वीक स्टूडेंट है या कामचोर स्टूडेंट है जो काम को वर्क हार्ड करना नहीं चाहते हैं, सारे के सारे किसमें है, साइंस स्ट्रीम में, तो थोड़े से वो दुखी हैं। एंड सैडली ही सेड यस वी गेट ऑल द स्लैकर्स, जो वर्क हार्ड नहीं करते हैं। टैप्लो सेड, टैप्लो व्हाट ही सेड, प्रोटेस्ट करी उसने अपनी बात को, उसने कहा आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर, तो उसने कहा नहीं नहीं सर ऐसा बात नहीं है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर स्लेकर्स, बट आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस स्ट्रीम। हु सेड? टैप्लो सेड टू फ्रैंक कि आप सबको एक साथ मत गिने, आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस। फ्रैंक आर यू? आई एम नॉट एट लीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच। उन्होंने कहा मुझे जो है, मैं साइंस का टीचर हूँ, दो आई एम साइंस टीचर, परंतु मुझे जो है इस तरह से पढ़ाना अच्छा नहीं लगता। आई हैव टू टीच, उन्हें जो है प्रैक्टिकल नॉलेज जो है बहुत अच्छी लगती है, एक्सपेरिमेंट्स करना, प्रैक्टिकल नॉलेज। उन्होंने कहा जिस तरह से हम पढ़ाते हैं ये मुझे पसंद नहीं है। किसने बोला? फ्रैंक ने बोला, जो साइंस के टीचर थे। टैप्लो वेल एनीवे सर इट्स गुड डील फॉर एक्साइटिंग देन दिस मक इंडिकेटिंग हिज बुक। अब उसने जो है एक बुक पकड़ी थी, किसने? टैप्लो ने। तो उसने कहा इट्स अ गुड डील, उसने कहा ये ज्यादा अच्छा है, एंड मोर एक्साइटिंग देन दिस मक। मक मीन्स बकवास, कि ये जो एक किताब जो है उन्होंने पकड़ रखी थी, यूजलेस है ये। मक मीन्स यूजलेस, MUCK मक, इंडिकेटिंग हिज बुक। उन्होंने कहा जो आप कह रहे हैं ये अच्छी डील है, एक्साइटेड होके बोला गुड डील, इंडिकेटिंग हिज बुक, और उसने एक किताब पकड़ी थी
indicating that indicating his book, जिसको उसने इंडिकेट करा, इशारा करके बोला ये मक यूजलेस थिंग्स, इससे बेटर है जो आपने डील करी. फ्रैंक, व्हाट इज दिस मक? तो उन्होंने कहा ये किसके लिए बोल रहे हो यूजुअल थिंग्स, इस बुक के लिए? व्हाट इज दिस मक, कि ये क्या है, जिसको उसने इंडिकेट करा था. तो उसने कहा एस्काइलस सर, कि एस्काइलस की बुक है. क्या है उसका नाम? एगमेमनॉन. क्या है? एगमेमनॉन. एक प्ले है, किसके बारे में है ये? एगमेमनॉन के बारे में है, जिसके राइटर कौन है? एस्काइलस. फ्रैंक कहते हैं एंड यू कंसीडर्ड व्यू इज दैट द एगमेम, जो ये एक ग्रीक है, एगमेमनॉन क्या है? ये क्या मक है? क्या ये यूजलेस है जो तुमने हाथ में पकड़ी है बुक? टैप्लो बोलते हैं वेल नो सर, आई डोंट थिंक द प्ले इज मक. उन्होंने कहा भाई ये जो प्ले लिखा है उन्होंने, स्काइलस ने, ये बुरा नहीं है, परंतु उसका जो मेथड है, जो पढ़ाने का तरीका है, वो मुझे पसंद नहीं है. कि क्या है उसमें लिखा कि एक वाइफ जो है किस तरह से मर्डर करती है अपने हस्बैंड का. ये प्ले सही है, इट्स ओके, बट और सारी चीजें किसमें लिखी है? ग्रीक में. एक ग्रीक प्ले है. एक में नॉन क्या है? एक ग्रीक प्ले रिटन बाय स्काइलस. तो उसने कहा कि किस तरह से, उन्होंने पूछा इसको तुम मक कहे, तो उन्होंने कहा टैप्लो सेड well no sir, I don't think the play is mug exactly. I suppose in a way it's rather a good plot, really, a wife murdering her husband and all that. उन्होंने कहा ठीक है, जो इसके अंदर लिखा है, जो प्लॉट है वो सही है कि किस तरह से वाइफ ने मर्डर करा अपने हस्बैंड का, सब कुछ ठीक है. I only meant the way it's taught to us. परंतु जो तरीका है हमें पढ़ाने का, वो मुझे पसंद नहीं है, वो मुझे यूजलेस लगता है. Just a lot of Greek words strung together. अब क्यों बोला उसने कि उसको जो है प्ले पसंद है, सब कुछ पसंद है, बट जो पढ़ाने का तरीका है, द वे ऑफ टीचिंग या द वे ऑफ, जो उन्होंने बताया कि रॉन्ग वे उन्हें पसंद नहीं है, टॉट टू अस, द वे इट टॉट टू अस. इसमें बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स हैं और कई बारी जो है अपोजिट जो है मीनिंग के, जो स्टंग मीन्स टुगेदर जुड़े हुए हैं. अगर उनके वर्ड मीनिंग जो है हमारी समझ में नहीं आता है, या मीनिंग ग्रीक वर्ड्स के मीनिंग समझ में नहीं आता है, तो व्हाट वाज द पनिशमेंट? पनिशमेंट क्या है? एंड 50 लाइन्स इफ यू गेट देम रॉन्ग. अगर तुम उसका वर्ड मीनिंग या मीनिंग जो है तुम नहीं कर पाते हो, ग्रीक वर्ड्स के अपोजिट वर्ड्स हैं, बहुत सारे जो है ग्रीक वर्ड्स हैं, और सारे क्या है? स्टंग टुगेदर. एंड द पनिशमेंट क्या है? द 50 लाइन्स इफ यू गेट देम रॉन्ग. अगर तुम गलत कर देते हो, कई बार होता है ना, जब गलती होती है तो हम क्या करते हैं? रेड लाइन कर. उसने कहा अगर ये गलती हो जाती है, 50 लाइन्स यू हैव गेट देम रॉन्ग, 50 जो है तुम्हारी लाइनें क्या हो जाएंगी? गलत. फ्रैंक, यू साउंड अ लिटिल बिटर. टैप्लो, तो उन्होंने कहा तुम्हारी आवाज में कुछ कड़वाहट है. किसने बोला? फ्रैंक ने. किसको बोला? फ्रैंक से टू टैप्लो, your sound a little bitter. bitter means कड़वा, कि तुम्हारे साउंड में कुछ कड़वाहट सी है. टैप्लो बोलते हैं I am rather so. फ्रैंक, कैप्टन अ. अब कैप्टन किसको बोलते हैं? जब हमें जो है किसी चीज के लिए पनिशमेंट दिया जाता है, उसको बोलते हैं बाद में, उसको बोलते हैं कैप्टन ना. टैप्लो, नो सर, एक्स्ट्रा वर्क. तो उसने कहा नहीं सर, ये पनिशमेंट नहीं है, दिस इज नॉट द पनिशमेंट. कैप्टन ना का मतलब है जो बाद में पनिशमेंट दिया जाता है. तो उसने कहा नो सर. टैप्लो रिप्लाई टू फ्रैंक, इट्स द एक्स्ट्रा वर्क. उसने कहा नो सर, इट्स एक्स्ट्रा वर्क. फ्रैंक बोलते एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल. तो उन्हें थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा था, ही वाज सरप्राइज्ड. ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, एक्स्ट्रा वर्क. सारे बच्चे जो हैं दे वेंट होम. उसने कहा इट इज नॉट द पनिशमेंट, इट इज माई एक्स्ट्रा वर्क. हु सेड? टैप्लो सेड टू फ्रैंक. तो फ्रैंक क्या रिप्लाई करते हैं? एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल. टैप्लो, यस सर, एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ. यू वुड थिंक he would have enough to do anyway himself, considering he is leaving tomorrow for good. But oh no,
I missed a day last week when I was ill. So here I am and look at the weather, sir. अब यहाँ पे टेप्लो जो है what he said to Frank कि अगर मुझे जो है पनिशमेंट नहीं मिलता या मुझे एक्स्ट्रा वर्क नहीं मिलता, क्योंकि कल किसको जाना है, क्रॉकर हैरिस को, सबको जो है अपने अपने घर जाना है, लास्ट डे ऑफ द स्कूल। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो मैं कहाँ होता, माइट बी प्लेइंग गोल्फ, कि मैं क्या करता, गोल्फ खेल रहा होता। बट ओ नो, परंतु मैं आज यहाँ पे क्यों हूँ, बिकॉज आई मिस्ड अ डे लास्ट वीक व्हेन आई वाज इल, कि मैं पिछले हफ्ते एक दिन, आई मिस्ड अ डे लास्ट वीक व्हेन ही वाज इल, जब मैं बीमार था। सो हियर आई एम, और इसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। अदरवाइज कहाँ होता, आई वाज इन द फील्ड में होता, और क्या खेलता, प्लेइंग गोल्फ। एंड लुक एट द वेदर सर, और उसने वेदर की तरफ इशारा करके बोला, देखो कितना अच्छा जो है फाइन वेदर है, गुड वेदर। फ्रैंक, अब उसके जो साइंस टीचर हैं फ्रैंक, वो कहते हैं बैड लक, कि तुम्हारा बैड लक है। स्टिल देयर इज वन कंफर्ट, you are pretty well certain to get your remove tomorrow for being a good boy in taking extra work. अब उन्होंने कहा, वैसे तो उन्होंने कहा it's your bad luck, but यहाँ पे क्या है तुम्हारे लिए कंफर्ट, क्या है कि कल तुम्हें क्या पता चलेगा, तुम्हारा रिमूव पता चलेगा, whether you are promoted or not, और तुमने आज एक्स्ट्रा वर्क करा है, मे बी तुम्हारे सर जो है तुम्हें एक्स्ट्रा नंबर दे दे। किसने बोला, फ्रैंक सेड टू टैप्लो, यू आर प्रीटी वेल सर्टेन टू गेट योर रिमूव टुमारो, कि पक्का है कि तुम्हें कल जो है रिमूव मिल जाएगा, प्रमोशन मिल जाएगा टू नेक्स्ट क्लास। क्यों मिल जाएगा, फॉर बीइंग ए गुड बॉय इज टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, क्योंकि तुम एक अच्छे बच्चे की तरह यू आर डूइंग योर एक्स्ट्रा वर्क। और कोई बच्चा होता है तो क्या होता है, लास्ट डे था तो वो भाग जाता, बट being a good boy you are doing your extra work. Taplo said, well I am not so sure, कि मुझे ऐसा विश्वास नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा वर्क कर रहा हूं तो वो मुझे प्रमोशन देंगे, क्योंकि वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था कि जो क्रॉकर हैरिस है, ही इज टोटली डिफरेंट। किससे डिफरेंट है, और टीचर से बिल्कुल डिफरेंट है, स्ट्रिक्ट है, और वो ऐसा नहीं करेंगे, जो मैं डिजर्व करता हूं उतने ही नंबर वो देंगे। तो टैप्लो, what he said, well I am not so sure, so that would be true for the ordinary master. उन्होंने कहा ये जो है कि भाई मैंने एक्स्ट्रा वर्क करा है, मे बी दूसरे टीचर जो हैं एक्स्ट्रा नंबर दे देंगे या तुम्हें रिमूव कर देंगे, प्रमोट कर देंगे दूसरी नेक्स्ट क्लास के लिए, ये ऑर्डिनरी मास्टर्स के लिए इट्स ओके। They just wouldn't dare not to give a chap a remove after he is taking extra work. But those sort of rules don't apply to the crop. अब उन्होंने क्रॉकर हैरिस के लिए बोला कि ये रूल जो है एक ऑर्डिनरी टीचर के लिए तो सही है, बट क्रॉकर हैरिस के लिए ये अप्लाई नहीं होते। मिस्टर क्रॉकर हैरिस asked him yesterday outright if he would given a remove, and do you know what he said, sir? अब उसने कहा कि कल जो है कि मैंने yesterday outright, कि मैंने उनसे पूछा था about his remove, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, and do you know what he said? क्या आपको पता है उन्होंने क्या बोला था? Sir, a friend कहते no, what? The Taplo imitating a very gentle, rather throaty voice. अब imitating means उसको कॉपी करके बोलते हैं, कि जैसे क्रॉकर हैरिस जो हैवी आवाज में बोलते हैं, थ्रोटी वॉइस, तो वो उन्हीं की नकल करते हुए, इमिटेट करने मीन्स नकल करना, कॉपी करना। तो इमिटेटिंग अ जेंटल रेदर थ्रोटी वॉइस, जैसे वो बोलते होंगे क्लास में, हर टीचर का अपना अपना तरीका होता है बात करने का, तो वो उन्हीं की आवाज में बोलते हैं, माय डियर टैप्लो, आई हैव गिवन You exactly what you deserve. अब उन्हीं की आवाज में वो बोलते हैं कि किस तरह से क्रॉकर हैरिस ने मुझे जवाब दिया था। Do you know what he said? My dear Taplo,
I have given you exactly what you deserve. कि मैंने तुम्हें उतने ही नंबर दिए जितने तुम डिजर्व करते हो, कोई एक्स्ट्रा नहीं दिया नंबर, या मैंने तुम्हें जो है एक्स्ट्रा वर्क दिया है उसकी वजह से मैंने तुम्हें, जितना तुम डिजर्व करते हो मैंने उतना ही डिजर्व, उतने ही नंबर तुम्हें दिए, एग्जैक्टली द सेम यू डिजर्व, व्हाट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर, ना कम ना ज्यादा। ये नहीं है कि मेरी कोई मतलब टीचर के लिए क्या होता है, सारे बच्चे बराबर होते हैं, क्लियर। ये नहीं है कि तुम जो है एब्सेंट थे तो मैंने तुम्हारे नंबर डिटेक्ट कर दिए या तुम्हें ज्यादा नंबर दे दिए क्योंकि आई हैव गिवन एक्स्ट्रा वर्क, राइट। तो वो कहते हैं कि माय डियर टैब्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, कि जितना तुम डिजर्व करते, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। Do you know, sir? I think he may have marked me, or further he said to Frank, I think he may have marked me down rather than up. वो कह रहे कि सर आपको पता है, मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ कि उन्होंने क्या करा है, may have marked me down rather than up for taking extra work. I mean the man's hardly human. He breaks off quickly. उसने कहा कि मुझे लगता है कि उन्होंने मेरे को ज्यादा नंबर के बजाय जो है मुझे क्या करा है, डाउन करा है। I mean the man's hardly human. He breaks off quickly. Sorry sir. और एकदम से जैसे होता है ना breaks up, यहाँ पे क्यों वर्ड यूज हुआ है, breaks up quickly means बोलते बोलते वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, चुप हो जाता है, stop. He stops talking. क्यों हुआ? उसे लगता है कि कहीं मैं एक टीचर से दूसरे टीचर के लिए कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया, राइट। तो वो क्या होता है, स्टॉप करता है, एंड ही सेड सॉरी सर, हैव आई गॉन टू फार। व्हाट इट मीन, क्या मतलब है इसका, ये हैव आई गॉन टू फार, क्या मैं बोलते बोलते कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में। लेट्स सी व्हाट ही रिप्लाइड। फ्रैंक बोलती यस मच टू फार, कि आप सचमुच जो है बहुत दूर चले गए थे, या आपने बहुत कुछ कह दिया किसके बारे में, मिस्टर क्रॉकर हैरिस। टैप्लो फर्दर सेड सॉरी सर, आई गॉट कैरीड अवे। कि मैं बोलते बोलते कुछ ज्यादा ही बोल गया। फ्रैंक एविडेंटली ही पिक्स अप अ न्यूज़पेपर एंड ओपन्स इट एट टैप्लो, जैसे हम एज यूजुअल हम बात करते हैं तो ई आर नहीं बोलना आपको, ए टैप्लो, इस तरह से आपको इसको प्रोनाउंसिएशन करना है। एविडेंटली उन्होंने क्या करा, एक न्यूज़पेपर उठाया एंड ही ओपन्स इट। टैप्लो यस सर, व्हाट वाज दैट क्रॉकर हैरिस सेड टू यू, जस्ट एड रिपीट इट वुड यू। अब उनको जो है फ्रैंक क्या बोलते हैं, एक पेपर उठाते हैं, ही पिक्स अप द पेपर एंड ओपन्स इट, और वो टैप्लो से कहते हैं कि क्या तुम इसको रिपीट कर सकते हो, व्हाट ही सेड टू यू, कि जो उन्होंने क्रॉकर हैरिस सेड टू यू, कैन यू रिपीट इट। टैप्लो क्या कहते हैं, यस सर। फ्रैंक, व्हाट वाज द क्रॉकर हैरिस सेड टू यू, जस्ट रिपीट इट वुड यू। अगेन टैप्लो इमिटेटिंग अगेन, फिर से वो उसको कॉपी करते हैं, नकल निकालते हैं। माय डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, नो लेस सर्टेनली नो मोर। माय डियर टैप्लो, मैंने तुम्हें उतने ही नंबर दिए हैं जितने तुम डिजर्व करते हो, व्हाट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर, ना कम दिए हैं ना ज्यादा दिए, क्लियर। तो फ्रेंड जो है, जो उनके साइंस टीचर हैं, उनको रिपीट कराते हैं, फिर से बुलवाते हैं कि तुम ये शब्दों को फिर से रिपीट करके बोल सकते हो उनकी लैंग्वेज में, जिस तरह से उन्होंने उनकी आवाज में। तो अगेन ही इमिटेटिंग, और क्या इमिटेट करते हैं, जो उन्होंने क्रॉकर हैरिस सेड टू हिम। माय डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, नो लेस and certainly no more. Now,
Frank looking severe, not in the least like him. Read your nice escales and be quiet. उन्होंने कहा भाई तुम ऐसा करो कि तुम क्या करो, अपनी जो बुक है इसको पढ़ो. रीड योर नाइस escales and be quiet. टैप्लो विद डिसलाइक, क्योंकि उसे पसंद नहीं थी, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था कि उसे पसंद नहीं थी क्या, एस्काइलस बुक पढ़ना. एस्काइलस की बुक जो प्ले है उसको पढ़ना उसे पसंद नहीं था. ही डिडंट लाइक इट. टैप्लो विद डिसलाइक एस्काइलस. फ्रैंक लुक व्हाट टाइम डिड क्रॉकर हैरिस टेल यू टू बी हियर. अब वो उसे पूछते हैं कि भाई टाइम देखो कि किस समय उन्होंने बोला था कि तुम्हें वापस आने के लिए. तो एग्जैक्टली क्या टाइम था बच्चों, अभी हमने बताया था स्टार्टिंग में 6:30. तो जैसे फ्रैंक ही आस्क्ड टैप्लो व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू टू बी हियर, कि कितने बजे उन्होंने वापस आने के लिए बोला था. तो टैप्लो रिप्लाइड 6:30 PM. 6:30 सर. फ्रैंक वेल ही इज 10 minutes लेट. अब उन्होंने कहा अब 10 मिनट जो है ऑलरेडी वो क्या हो गए हैं, लेट. और उन्होंने तुम्हें कितना टाइम दिया था, 6:30. इट्स नाउ 6:40, 10 minutes लेट. वाई डोंट यू कट. तो उन्होंने कहा अरे भाई ये टाइम ज्यादा हो गया है, अब ऐसा करो तुम यहाँ से जा सकते हो. कट का मतलब क्या है यहाँ, वाई डोंट यू कट मीन्स कि तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि जितना टाइम उन्होंने दिया था ऑलरेडी कितना लेट हो गए. ही इज लेट बाय 10 minutes. यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप. अब बिफोर लॉकअप का मतलब है कि स्कूल बंद होने से पहले. इफ यू वांट टू प्ले गोल्फ तो आप जो है वहां पे जा सकते हैं. किसने बोला, फ्रैंक ने बोला, साइंस टीचर थे. साइंस टीचर ने व्हाई डोंट यू कट, यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप, कि स्कूल बंद होने से पहले तुम खेल के वापस आ सकते हो. बिफोर ही केम, कि वो वापस आए उससे पहले तुम खेल के आ सकते हो. आफ्टर ऑल ही इज अ 16 years old बॉय. सारा स्कूल खाली हो गया था, बट ही इज डूइंग और ही इज वेटिंग फॉर हिम. टैप्लो रियली शॉक्ड. अब टैप्लो जो है थोड़ा सा शॉक्ड हो गया. उसने कहा ओह नो आई कुडंट कट, कि मैं नहीं जा सकता. कट द क्रॉक. और क्रॉक की बात को कौन काट सकता है, क्रॉकर हैरिस के, कि भाई अगर उन्होंने मुझे काम दिया है तो मैं उनका इंतजार करूंगा. आई विल वेट हिम. तो उसने कहा इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कट द क्रॉक. मिस्टर क्रॉकर हैरिस shouldn't think it's ever been. तो उन्होंने कहा भाई इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, आई कुडंट कट द क्रॉक मिस्टर क्रॉकर हैरिस. I shouldn't think it is ever been done in the whole time he has been here. उन्होंने कहा कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि कभी किसी ने जो है उनकी बात को या कभी उनको जो है मिसबिहेव किया होगा या उनका कहना नहीं माना होगा, कि पूरे टाइम होल टाइम he has been here, जितने समय वो यहाँ रहे. ये I shouldn't think it has ever been done in the whole time he has been here. God knows what would happen. पर भगवान जानता है, God knows what would happen if I did. कि अगर मैं ऐसा करता हूँ कि उनकी परमिशन के बिना या उनका वेट किए बिना अगर मैं यहाँ से कट हो जाता हूँ, तो God knows what would happen. He would probably follow me home or something. और ऐसा भी हो सकता है शायद वो मेरे घर में आ जाए मुझे फॉलो करते करते. And something. It means क्या है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर हैं और अभी तक जितने साल उन्होंने यहाँ पे रहे हैं कभी किसी ने ऐसा नहीं किया है कि उनको जो है कट करा है या उनकी बात नहीं मानी है. तो टैब्लो इज टोटली क्या था, वो शॉक था जब उनके टीचर ने फ्रैंक सेड कि तुम जो है ऑलरेडी जो है 10 मिनट जो क्रॉकर हैरिस है
लेट है, why don't you not cut? Go and play before lockup. But वो रिफ्यूज करते, वो कहते नो नो, God knows what would happen if I did. Then Frank said, I must admit, I envy him the effect he seems to have on your boys in the form. You all seem scared to death of him. What does he do? Beat you all or something? अब उनको लग रहा होगा ठीक है, उन्होंने कहा I must admit I envy him the effect. तो वो उनसे पूछते हैं कि क्या ऐसा क्या इफेक्ट डाला है बच्चों को जो इतना उनको ओबे करते हैं, कहना मानते हैं, क्या करते हैं वो, क्यों इतना ज्यादा डरते हैं? तो वो उनसे पूछते हैं यू ऑल सीम स्केयर्ड टू डेथ, कि जब तुम उनको देखते हो तो इतना डरते क्यों हो? क्या वो तुम्हें मारते हैं, बीट यू ऑल और समथिंग? क्या करते हैं जो तुम इतना ज्यादा उनसे जो है डरते हो, स्केयर्ड हो? तो व्हाट ही रिप्लाइड, गुड लॉर्ड नो, ही इज नॉट ए सैडिस्ट like one or two of the others. Frank, I beg your pardon. A sadist? तो उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं है कि he is not a sadist like one or two of others. तो फिर फ्रैंक पूछती I beg your pardon. तो टैपलो बोलते हैं a sadist, sir, is someone who gets pleasure out of giving pain. तो यहाँ पे किसका कन्वर्सेशन चल रहा है बच्चों? टैपलो और फ्रैंक का कन्वर्सेशन चल रहा है। और काम कौन देता है उनको? क्रॉकर हैरिस। तो यहाँ पे जो है मेनली हमारे करेक्टर्स कौन कौन से हैं? टैपलो मेन करेक्टर, नेक्स्ट इज योर फ्रैंक, साइंस टीचर, Crocker Harris, and fourth is Mrs. Crocker Harris, जो अभी आई नहीं हमारे प्ले में, अभी आएंगी। क्लियर? मिसेस क्रॉकर हैरिस, जिनका नाम क्या है? मिली, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो 4 मेन करेक्टर हैं और कन्वर्सेशन किसके बीच में चल रही है बच्चों? टैपलो के वर्क क्रॉकर हैरिस ने। एक्स्ट्रा वर्क गिवन टू टैपलो बाय मिस्टर क्रॉकर हैरिस। ये उनके साइंस टीचर हैं और टैपलो कौन है? 16 years old boy, 16 years old boy, राइट? तो अभी जितना हमने पढ़ा आपको क्लियर हो गया होगा कि टैपलो और फ्रैंक के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है एंड होमवर्क वाज गिवन बाय मिस्टर क्रॉकर हैरिस टू टैपलो फॉर व्हाट? क्योंकि एक दिन जो थे ही वाज एब्सेंट। क्यों थे एब्सेंट? ही वाज इल लास्ट वीक, दैट इज व्हाई होमवर्क हैज बीन गिवन टू टैपलो बाय क्रॉकर हैरिस। क्लियर? और उन्होंने क्या बोला था? उन्हें कितनी देर में आना है? 6:30 पे आई विल कम बैक, आ जाऊंगा। बट ही वॉज नॉट देयर एट 6:30, ही वॉज लेट बाय 10 minutes। और किस तरह से फ्रैंक उनको जो है बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप जो है जा सकते हैं, यू गो एंड प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप, कि स्कूल बंद होने से पहले आप जो है वापस आ सकते हैं खेलने के लिए। बट वो किस तरह से उनको रिफ्यूज कर रहे हैं, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये जो है 4th करेक्टर अभी हमारा मिसेस क्रॉकर हैरिस जो है अभी लास्ट में आए। क्लियर? तो यहाँ पे किस तरह से टैपलो जो है उनको बोलते हैं रियली शॉक्ड, ओह नो आई कुडंट कट द क्रॉक मिस्टर क्रॉकर हैरिस, आई शुडंट थिंक इट्स एवर बीन डन इन द होल टाइम ही हैज बीन हियर। कितने समय से वो यहाँ पे हैं, बट किसी ने जो है इतनी हिम्मत नहीं थी उनकी कि कोई उनको जो है रिफ्यूज करे या उनकी बात कहना ना माने। दैट इज वाई जो है उन्होंने डिसाइड करा कि
वो वेट करेंगे। गॉड नोज व्हाट वुड हैपन इफ आई डिड। तो उन्होंने कहा भाई भगवान जानता है कि क्या होगा अगर मैं जो हूँ यहाँ पे उनको कट करता हूँ या मैं रिफ्यूज करता हूँ उनको। he would probably follow me home or something। तो उन्होंने कहा कुछ भी हो सकता है, वो मुझे फॉलो कर सकते हैं, घर तक मेरे आ सकते हैं, कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, तो मैं जो इनको रिफ्यूज नहीं करूंगा, मैं खेलने नहीं जाऊँ। अगेन Frank said, I must admit, envy him the effect he seems to have on your boys। और उनको दिख रहा था उनका इफेक्ट जो है। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जो है एग्री करता हूँ, बट वो उनको उनका जो है इफेक्ट जो है क्रॉकर हैरिस का बच्चों के ऊपर साफ दिख रहा था। वो व्हाट ही आस्क्ड टू फ्रैंक कि क्या वो क्या करते हैं, डज ही डू बीट यू ऑल और समथिंग। तो टैप्लो व्हाट ही रिप्लाइड, गुड लॉर्ड नो, he is not a sadist like one or two of the other। Then he replied, I beg your pardon। Pablo again said, a sadist, sir, is someone who gets pleasure out of giving pain। कि सैडिस्ट कौन होता है कि दूसरे को पेन दे के खुश होना, उसको बोलते हैं। तो उसने कहा सैडिस्ट सर इज समवन, सैडिस्ट वो होते हैं जो दूसरों को पेन दे के खुश होते हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं, क्रॉकर हैरिस जो है इस टाइप के नहीं है, ही इज नॉट अ सैडिस्ट। इज समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन। Frank indeed, but I think you went on to say that some other masters। Pablo said, well, of course, they are so, I won't mention names। तो उन्होंने कहा भाई मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, but you know them as well as I do। कि जितना मैं जानता हूँ उतना ही आप भी जानते हैं। किसको बोला? Pablo said to Frank, of course, I know most masters thinks we boys don't understand the thing। उसने कहा मुझे पता है कई मास्टर्स जो हैं ऐसे हैं, कई टीचर्स ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि वी बॉयज, कि हम जो लड़के हैं बॉयज हैं, डोंट अंडरस्टैंड थिंग, समझते नहीं है किसी बात को, डोंट अंडरस्टैंड अ थिंग। बट सर यू आर डिफरेंट, यू आर यंग। तो उसने कहा कि कई टीचर ऐसे हैं जिनको मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, बट यू आर डिफरेंट, यू आर यंग। तो उसने कहा नहीं नहीं, आप जो हैं बिल्कुल अलग हैं और टीचर्स हैं, यू आर यंग। आप कैसे हो? यंग है। वेल कंपैरेटिवली एनीवे, अगर हम दूसरे टीचर से कंपेयर करें तो यू आर डिफरेंट एंड यू आर साइंस। ये मतलब तुम साइंस के टीचर हो और तुम जो है यंग हो एंड यू आर टोटली डिफरेंट टू अदर टीचर्स। You must know what sadism is। और तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि sadism क्या होता है। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे हमने आज एक प्ले पढ़ा है, ब्राउनिंग वर्जन, रिटन बाय टैरन रेटिगन। ये इनका एक प्ले है और उसका यहाँ पे क्या है, एक्सर्प्ट है, एक छोटा सा पार्ट है जिसको आज हमने डिस्कस करा है। और इसके जो 4 कैरेक्टर है वो हमने डिस्कस करे हैं, टैप्लो, फ्रैंक, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, मिसेस क्रॉकर हैरिस। पूरी प्ले में आपको टैप्लो और फ्रैंक का कन्वर्सेशन दिखाई देगा और एट लास्ट मिसेस क्रॉकर हैरिस जो हैं लास्ट में एंटर करेंगी, बट आपको कहीं पे भी पूरे प्ले में क्रॉकर हैरिस नहीं दिखेंगे। सिंपली ही हैज गिवन द होमवर्क टू टैप्लो एक्स्ट्रा वर्क। क्लियर? और लास्ट डे ऑफ द स्कूल था, किस तरह से ही इज वेटिंग फॉर हिम, किस तरह से इंतजार कर रहे थे वो। तो इसी को हम टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।